नमस्ते। आज हम बात करेंगे कालसर्प योग के बारे में, जिसका नाम सुनते ही लोगों के मन में काफ़ी डर बैठ जाता है। इतना डर होता है कि पता नहीं क्या होगा, और इस वजह से लोग अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में एक्स्ट्रा कंसर्न रखने लगते हैं। और ये कंसर्न इतना होता है, इसका परिणाम इतना होता है, नतीजे में कई बार लोग नुकसान का रूप देखने लगते हैं, नुकसान देखने लगते हैं। क्योंकि एक्स्ट्रा कंसर्न हो रहा है तो एक्स्ट्रा एफर्ट होगा, और कहीं पे भी रिजल्ट में 19-21 हुआ तो लाइफ के अंदर उदासीनता आ जाती है, लाइफ के अंदर निराशा आ जाती है, लाइफ के अंदर डिप्रेशन आ जाता है कि यार मेरी कुंडली के अंदर तो कालसर्प योग था और इसकी वजह से मैं अपनी चीज़ों को पूरा नहीं कर पा रहा, अपनी सफलताएं प्राप्त नहीं कर पा। तो ये जो चीज़ है, ये इतनी ज़्यादा प्रभावित कर दी गई है कुछ लालची ज्योतिषियों की वजह से, क्योंकि उनके जो दुकानें हैं वो इस डर की वजह से चलेंगी। अगर वो डर नहीं होगा तो वो दुकानें भी नहीं चलेगी। इसी कारण की वजह से आज जो कालसर्प योग जो पहले बना हुआ है उसको दोष के रूप में तब्दील कर दिया गया। आज आप कहीं पे भी सुन लीजिए, कहीं पे भी आप अपनी माइंड के अंदर रिकॉल करेंगे ना, तो कालसर्प योग नहीं बोलेंगे, कालसर्प दोष बोलेंगे। तो कितना खतरनाक हो गया है, कितना आपको अवेयर होने की ज़रूरत है कि लोगों ने, कुछ ऐसे ज्योतिषियों ने इतना ज़्यादा फेक नॉलेज डाल दी है कि जिसकी वजह से हमारे मन में तो डर बैठा ही बैठा है। कहीं पे भी अगर 19-21 चीज़ें होती हैं, कहीं पे भी अगर बाधाएं हो रही हैं, कहीं पे भी आप अगर सफलता को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और आपकी कुंडली में अगर ये चीज़ आ गई तो आप उस चीज़ से निकल नहीं पाएंगे, उस गड्ढे से निकल नहीं पाएंगे, इतने जाल में फंस जाएंगे। तो सबसे पहले इससे अवेयर होइए। और आपको करना क्या है, सीधे सीधे तरीके से जो उपाय मैं सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगी, उन उपायों को करो और प्रैक्टिकल बिहेवियर करो। जो मैं बिहेवियर आपको बताने वाली हूँ, जो आपको मन से आपको करना है, जो आपको तन से करना है, जो आपको एफर्ट करने हैं, दैट्स इट, आपको वही करने हैं। और उसके बाद आप अपने रिजल्ट देखिए। मैं आपको बताती हूँ कि कितने सेलिब्रिटीज़ हैं, क्या उन्होंने अचीवमेंट्स नहीं करी, उनकी कुंडली के अंदर कालसर्प योग बैठे हुए हैं। आप सचिन तेंदुलकर की कुंडली देख लीजिए, आप लता मंगेशकर की कुंडली देख लीजिए, आप हमारे पहले प्रधानमंत्री की कुंडली को देखिए, उनके अंदर की भी कालसर्प योग है। मुरारी बापू जी की कुंडली के अंदर कालसर्प योग है। आप महात्मा गांधी जी की कुंडली के अंदर कालसर्प योग है। क्या इन्होंने उपलब्धियां प्राप्त नहीं करी, अचीवमेंट्स नहीं प्राप्त करी? एक्स्ट्रा एफर्ट हुआ। एफर्ट किसकी लाइफ के अंदर होगा? अगर जो जैसा ड्रीम होगा उसके हिसाब से एफर्ट तो करना ही है। अगर आपके ऊंचे ड्रीम्स है तो ऊंचा एफर्ट, एक्स्ट्रा एफर्ट, नॉर्मल लोगों से ज़्यादा एफर्ट आपको करना ही पड़ेगा, तभी आप वो उपलब्धियों को प्राप्त करेंगे। या तो बहुत अच्छी कुंडली लेकर आए, बहुत अच्छे योग लेकर आए, जैसे गजकेसरी योग, मालवीय योग, अगर ऐसे योग, लक्ष्मी प्राप्ति योग, सरस्वती योग, अगर आप ऐसे योग लेकर आए तो वो आता लगे कि आपको इजीली चीजें मिल जाए। लेकिन सबकी लाइफ के अंदर ऐसे योग बहुत 20% होते हैं, तो वो हर किसी की कुंडली के अंदर नहीं मिलते हैं। ज्यादातर योग जो हैं वो पहले ही परिहार हो जाते हैं, पहले ही उसके इतने ज्यादा एक्सेप्शनल केस हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो योग जो है वो फलित होते ही नहीं ज्यादातर कुंडलियों के अंदर। अब कालसर्प योग के अंदर भी मैं आपको बताऊँ 12 तरीके के योग हैं, तब जाके वो आपको प्रभावित करते हैं अलग अलग तरीके से। तो इन डीप में हम नहीं जाएंगे, हम सिंपल इस चीज को समझेंगे कि हमारी जो लाइफ के अंदर, हमारे ज्योतिष के अंदर 1978 से पहले इस कालसर्प योग के बारे में कहीं पे भी प्रमाणित नहीं है, कहीं पे डिस्क्राइब नहीं करता है। आप कितने भी ओल्ड लिटरेचर देख लीजिए, बहुत अच्छे अच्छे लिटरेचर जो हैं उनमें कहीं पे भी कालसर्प योग, इवन तो राहु केतु के बारे में भी तक नहीं बताया। बट कहीं चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 1978 को हम थोड़ा सा इग्नोर करते हैं और 80 के दशक के अंदर आते हैं। 80 के दशक के अंदर कुछ ज्योतिषियों ने इस पैटर्न को सॉल्व करने की कोशिश करी और इससे लोगों की कुंडलियों को देखना स्टार्ट करा, और इससे परिणाम लोगों को दिखे, इससे इफेक्ट्स लोगों को दिखे कि यस, कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस पैटर्न की वजह से, इन ग्रहों के पैटर्न की वजह से आपको इफेक्ट्स मिलते हैं, आपको रिजल्ट मिलते हैं। तो अगर आप इन सब चीजों से पार हो जाते हैं तो आप अपनी लाइफ के अंदर वो अचीवमेंट्स प्राप्त कर सकते हैं। आपको कैसे?
अब मैं पहले आपको बताती हूँ कि कालसर्प योग बनता कैसे है। कालसर्प योग जो है, राहु केतु के बीच में अगर सारे ग्रह आ जाते हैं, सारे ग्रह फंस जाते हैं, तो वो कालसर्प योग बन जाता है। उसका परिणाम क्या होता है कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, क्योंकि चंद्रमा और राहु जब भी ये आते हैं, और राहु केतु इन्हीं को ही सबसे ज्यादा इफेक्ट करते हैं। ग्रहण भी इसी से ही बनता है। चंद्रमा से अगर आता है, जो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बता रखा है कि राहु केतु अगर चंद्रमा से कनेक्टेड हो जाता है तो चंद्र ग्रहण बन जाता है। सूर्य से कनेक्टेड हो जाते हैं राहु केतु तो सूर्य ग्रहण हो जाता है। तो ये ग्रहण भी लगाते हैं और ये ऐसे योग भी बनाते हैं। तो चंद्रमा और सूर्य को बल देना, चंद्रमा कैसे बल देगा, यानी कि अपने माइंड को इतना पावरफुल बना लीजिए, आप इतनी मेडिटेशन करिए, आप इतना शिव जी की आराधना करिए कि आपको इस चीजों का इफेक्ट मिलेगा ही नहीं, राहु का प्रभाव मिलेगा ही नहीं। राहु का काम सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन डालना है। आप ये सोचिए, राहु एक धुआं है। आप सीधे साधारण भाषा में समझिए कि राहु एक धुआं है, और वो धुआं, आप सर्दी के अंदर अगर जाते हैं, आप रास्ते में अपना मार्ग पूरा करते हैं, मार्गदर्शन पे जाने की कोशिश करते हैं, तो धुंध अगर आ जाती है तो आप क्या करते हैं, धुंध के अंदर आप बहुत ज्यादा अवेयर हो जाते हैं, सावधानियां बरतते हैं, धीरे धीरे चलते हैं और फिर अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। दैट्स इट। आपको कालसर्प योग करना भी यही, ज्यादा अवेयर रहना है, एफर्ट अच्छे तरीके से करना है, पॉजिटिव होके करना है, नेगेटिव होके नहीं करना कि धुंध अगर आ गई, यार हम तो ये रास्ता पूरा ही नहीं कर पाएंगे, हम तो यहीं खड़े के खड़े रह जाते हैं, वो नहीं करना। आपको सीधा करना है कि हमें धीरे धीरे चलना है। सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी होती है, और जो सेल्फ अवेयरनेस के साथ आप सीधा सीधा जो चलेंगे, आप अपनी सफलता तक जरूर पहुंच जाएंगे और आप अचीवमेंट पूरी कर लेंगे। यही आपको करना है। सिर्फ आप ये मान लीजिए, कालसर्प योग अगर किसी की कुंडली में नहीं है, चंद्रमा के साथ अगर राहु भी हो जाता है, तब भी ये इफेक्ट आपको मिल जाएगा। राहु अगर कुंडली के अंदर जाता है, तब भी ये कंफ्यूजन आएंगी, ये डर आएगा, ये भय आएगा, ये बाधाएं आएंगी जो कालसर्प योग के अंदर आपको मिलेगी। तो आप सोच लीजिए इसकी कितनी वैल्यू है। तो इस डर के अंदर जीना बंद करिए, क्योंकि ये डर जो है आप पे ज्यादा प्रभाव डालेगा, और फिर जो आप प्राप्त करना चाह रहे हैं, जो आप सफलता पर छूना चाहते हैं, जो आप सफलता छूना चाहते हैं, वो आप कुछ भी नहीं छू पाएंगे। अब आपको करना क्या है, उपाय सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले आप ये देखिए कि अगर कालसर्प योग है, राहु की दशा है, या चंद्रमा राहु के साथ युति के अंदर है, क्या आप देखिए आपके सपने के अंदर सांप तो नहीं आते? अगर सांप आते हैं तो आपको राहु के उपाय की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपको बहुत ज्यादा मृत्यु वाले लोगों दिखते तो नहीं है, बहुत ज्यादा अगर मृत्यु वाले लोग रहे या मृत्यु होती हुई दिखाई दे रही है, तब भी राहु के इफेक्ट्स आपको मिल रहे हैं। तो आप, उसका कहने का मतलब ये एक इंडिकेशन है कि आप जो है अब सेल्फ अवेयर अपने आप के अंदर काल सर्प योग, यानी कि काल यानी कि आपके समय पे, सर्प यानी कि बंधन रूपी चीजों पे, यानी कि जो आपके काल पे जो बंधनों को फांसने के लिए, आपको बंधनों के अंदर जकड़ने के लिए आ रहा है, आपको जकड़ने के लिए अंदर आ रहा है। आप फ्री नहीं रह पाएंगे। आप जब तक फ्री नहीं रह पाएंगे, आप कोई भी अचीवमेंट प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इसका इंडिकेशन यही होता है कि आपको उन बंधनों से मुक्त होना है और राहु के उपाय करने हैं, सेल्फ अवेयर रहना है, मेडिटेशन ज्यादा करनी है। मेडिटेशन नहीं कर सकते तो शिव की आराधना ज्यादा करनी है। शिव का कोई भी एक पाठ ले लीजिए, कुछ भी शिवाष्टक ले लीजिए, रुद्र अभिषेक करना है तो रुद्र अभिषेक ले लीजिए। आप ये कुछ भी कर सकते हैं। आप इसमें कबूतरों को चारा भी डाल सकते हैं, कबूतरों को बाजरा डालना भी इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। आप अगर ये सब चीज़ें भी नहीं कर सकते, आपको क्या करना है कि बहुत ज़्यादा अगर परेशान है, बहुत ज़्यादा बाधाएं आ रही हैं, या बहुत ज़्यादा ये ऐसे सपने आपको दिखने को मिल रहे हैं मृत्यु वाले, या सांप ज़्यादा दिख रहे हैं, आपको जटा वाला नारियल, जो बाल वाला जो नारियल होता है, उस नारियल को अपने सर से बांधना है 7 टाइम, और वो सैटरडे के सैटरडे नदी में प्रवाहित करना है। तो भी ये रिजल्ट आपके खत्म हो जाते हैं। जब भी अगर दिक्कतें आ रही हैं, परेशानी आ रही है, बाधाएं आ रही है, आप सिंपल ये उपाय करिए।
और कुछ नहीं कर सकते। सिंपल बहुत अच्छा उपाय है जो हम अपने ज्योतिष घराना के अंदर सबको अवेलेबल कराते हैं, सबको ज़रूर कराते हैं, चाहे वो राहु की दशा हो, चाहे वो शनि की दशा हो, चाहे वो कालसर्प योग हो। उसमें सबसे अच्छा काम करता है हमारा पारे का शिवलिंग। हमारा सिद्ध पारे का शिवलिंग जो है वो इतना इफेक्टिव है कि लोग अपने, अब ये बोलेंगे कि हम लोग क्या करते हैं कि हम उसको घर के अंदर विराजमान कराते हैं और उसके जल से लोगों के घर की मतलब जो वातावरण को है वो शुद्ध कराते हैं। तो वो जो एक रिजल्ट है, वो जो एक उपाय है, इतना ड्रास्टिक उपाय है कि लाइफ के अंदर डिप्रेशन बहुत ज़्यादा आता है, तो हम ये अगर इसको विराजमान स्थापित करा देते हैं तो ये जो है एकदम अपोजिट चेंज हो जाता है। बहुत अच्छे रिजल्ट इसके हमने 100% रिजल्ट अपने ज्योतिष घराना के अंदर लोगों के अंदर देखे हैं। ड्रास्टिक चेंज होते हैं, जो बहुत उदासीन होते हुए आते हैं उनके चेहरे, कभी मैं आपको टेस्टिमोनियल आपको मैं ज़रूर कोशिश करूँगी रिव्यू डालने की, दिखाने की कि लोगों ने उसके रिजल्ट कैसे अपने प्राप्त करें अपनी लाइफ के अंदर, अपने पर्सनल लाइफ के अंदर, अपने प्रोफेशनल लाइफ के अंदर। इवन तो जादू टोना और बेकार की नेगेटिविटी और बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं बुरी नज़र, बेकार की नज़रें और सम्मोहन क्रियाएं, ये सारी चीज़ें जो अगर किसी ने करी भी होती है तो वो शिवलिंग स्थापित करने के बाद, क्योंकि हमारा वो सिद्ध शिवलिंग होता है, वो शिवलिंग स्थापित करने के बाद वो रिजल्ट आपको मिल जाता है। आपको ये भी कर सकते हैं, आप इजीली हमारे इस फॉर्म के अंदर अवेलेबल है, ज्योतिष घराना के अंदर अवेलेबल है, आप इजीली ले सकते हैं, हमें कांटेक्ट करिए और आपको प्राप्त कर सकते हैं। आप ये भी नहीं कर सकते, हमसे नहीं कनेक्ट हो पा रहे, आप सिंपल आप घर बैठे बैठे आप ये उपाय करिए, मेडिटेशन करिए, शिव की आराधना करिए, कबूतरों को बाजरा डालिए, नारियल प्रवाहित करिए नदी के अंदर। ये सारे जो चीज़ें हैं वो इतनी ड्रास्टिक चेंज लाएगी आपके अंदर, और डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डर के आगे ही जीत होता है। एक लाइन है ना बहुत अच्छी, मेरे को बहुत अच्छी लगती है कि डर के आगे ही, अगर आप कुछ डर अगर फेस कर रहे हो उसको फेस करिए, जितना फेस करेंगे उससे निकलते चले जाएंगे और उसके आगे जो चीज़ें हैं वो आपके लिए फ्रूटफुल होती है, मिडलिस्ट होती है। आप डेफिनेटली अपनी सफलता के मार्ग पर जरूर पहुंचेंगे, अचीवमेंट जरूर करेंगे। आप कालसर्प इतना ही है और कुछ है ही नहीं, तो इससे डरना बंद करिए और अपने सीधे सीधे काम पे फोकस होके काम कीजिए और इतने सारी चीज़ों के दोष को, योग को लेके डरने की बजाय अपने ऊपर काम करिए कि आप में क्या करना है। आप अगर डर रहे हैं यानी कि आप कमज़ोर हैं, आपका मन कमज़ोर है, आपका तन कमज़ोर है, बस उस पर। जब शरीर कमज़ोर होता है तो हम व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाना स्टार्ट करते हैं। तो मन अगर कमज़ोर होता है तो उस पर भी तो ज़रूरी काम करना आवश्यक है। तो मन को कैसे स्ट्रॉन्ग करते हैं सबसे ज़्यादा, जो मेडिटेशन के देवता है, जो तपस्या के देवता है हमारे शिव जी है, उनका रूप धारण करिए, उनके रूप को देखिए, वो जैसे करते हैं ध्यान उसको करिए। आप पूजा करना आराधना स्टार्ट करेंगे ना, आपको सेल्फ अवेयरनेस खुद ही होती चली जाएगी कि मेरे अंदर क्या कमी है कि मेरे को वो ठीक करनी है, बस। और कालसर्प योग इतने सेलिब्रिटीज बनाती हैं जिसकी भी कुंडली के अंदर है। अगर आपकी कुंडली के अंदर है तो आप कांग्रेचुलेशन कि आप कहीं ना कहीं बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करने वाले हैं। इन छोटी छोटी उपलब्धियों से आपको कुछ नहीं होने वाला, आपका कुछ पेट भी नहीं भरेगा, आपको कुछ बड़ी उपलब्धियां ही प्राप्त करनी है, तभी आपकी कुंडली के अंदर ये है। तो एफर्ट करिए, एक्स्ट्रा कंसर्न की बजाय एक्स्ट्रा एफर्ट करिए, उसके बाद ही आपको रिजल्ट। तो दैट्स इट, यही कालसर्प योग के बारे में आज मैंने आपको बताया। होप आपके इस डर को मैं कुछ कम कर पाई हूँ, और अगर इससे रिलेटेड और भी कुछ आपको राय चाहिए, जानने की आवश्यकता है, तो आप हमारे ज्योतिष घराना के नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।